विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुति प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम। पिछले वीडियो में 18 अध्याय के 5 श्लोक हो गए थे। इस 18वें अध्याय का 6वां श्लोक क्या है? एतन्यापि तू कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। निश्चितम मतम उत्तमम। हे पार्थ, इन कर्मों को भी आसक्ति और फल का त्याग करके करना चाहिए। ये मेरा निश्चित उत्तम मत है। भगवान ने ये कर्मकांडियों का सिद्धांत कहा है। उनका तो यही सिद्धांत है कि उपासना और ज्ञान कुछ नहीं, कर्मकांड ही वेदोक्त सिद्धांत है। अतः आसक्ति को त्याग कर कर्म करते रहना चाहिए। परंतु ये बात तर्क और अनुभव से सिद्ध नहीं होती। अनुभव तो यही बताता है कि तत्वनिष्ठ से व्यवहारिक कर्म नहीं होते। अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करना है और उसका वो अधिकारी है, इसलिए उसके अधिकार के अनुसार वे निष्काम कर्म में प्रवृत्त कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका मतलब ये क्या हुआ? अंत में भगवान ने ये निर्णय दे दिया कि तुम यज्ञ करो, दान करो, तपस्या करो, परंतु 2 बातों का ध्यान रखो। एक तो इनमें तुम्हारी आसक्ति ना हो जाए कि तुम इन्हें छोड़ ना सको, और ये मान लो कि हम तो यही करते रहेंगे। महाराज यज्ञ करने के लिए तो घी चाहिए, बोले सीधे नहीं मिला तो चोरी करके ले आए घी, तो भाई यज्ञासक्ति हो जाएगी। अन्याय से भी ये सामग्री एकत्र करके यज्ञ करने लगेंगे। इस तरह दान और तपस्या में तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यज्ञ दान तप से जो फल मिलता है उसकी आकांक्षा भी नहीं होनी चाहिए। जब तक ये सहज स्वभाव से चलें तब तक चलना चाहिए, और ना चलें तो छोड़ देना चाहिए। घर में दिया है, तेल है, बत्ती जल रही है तो ठीक है, लेकिन जब दिया तेल बत्ती खत्म हो जाए तो उसे बुझ जाने दो। ये कैसा आग्रह है कि रात भर जलाते रहेंगे? एक पंडित जी व्याख्यान दे रहे थे, श्रोता के नाम पर केवल एक आदमी बैठा हुआ था। ठीक है, अब पंडित जी बहुत देर तक व्याख्यान देते रहे, वो बेचारा अकेला सुनता रहा। पंडित जी को इस बात का बड़ा उत्साह था कि वो अकेला होता, वो भी बड़े प्रेम से व्याख्यान सुन रहा है। अब जब उस आदमी से नहीं रहा गया तो उसने पूछ लिया कि महाराज आपका व्याख्यान कब तक होगा? पंडित जी बोले, यावत तैलम तावत व्याख्यानम। है, जब तक लालटेन में तेल है और ये जलती रहेगी तब तक मेरा व्याख्यान चलता है। आदमी बोला कि उसी को ले जाने को तो मैं यहाँ बैठा हूँ कि कब आपका व्याख्यान खत्म हो और कब लालटेन को मैं ले जाऊँ। असल में पंडित जी को व्याख्यान का संग हो गया था, उनमें आसक्ति हो गई थी, कोई श्रोता हो चाहे ना हो मैं बोलूँगा ही, और ये फलाकांक्षा हो गई थी व्याख्यान देने से हमें ये मिलेगा वो मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो 2 चीजें छोड़ दो, एक तो ये कि आगे ये फल मिलेगा, और दूसरा काम पूरा करने का शौक छोड़ दो। अरे ईश्वर ने कहा कि आ जाओ तो तुम बोलो कि अच्छा महाराज अभी आया, और ज्यों का त्यों दौड़ चढ़ो, चल पड़ो। यदि ईश्वर ही कहे कि नहीं जरा चादर ओढ़ कर आओ तो बात दूसरी है, नहीं तो बिना चादर के भागो जैसे बोल दिया है ना। तो अरे तुम्हें क्या करना है? अपने कर्तव्य का पालन इस प्रकार करना चाहिए कि ना तो कर्मासक्ति हो और न फलासक्ति हो। तुम्हें ईश्वर से ये कहना ना पड़े कि 1 मिनट ठहरो चलता हूं, नहीं। अब भगवान कर्म मार्ग की त्रिविधता बताते हैं। इसमें एक बात देखो, ये प्रसंग कर्म संन्यास के अधिकारी विद्वान के लिए या जो अनाधिकारी हैं उसके लिए है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अनाधिकारी के लिए है। ये बात मूल में आ गई। इसके बाद 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, क्या कहेंगे भगवान? भगवान कहते हैं क्या? नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। शास्त्र विहित कर्म का त्याग उचित नहीं है, मोहवश उसे त्याग बैठना तमोगुणी कहा जाता है। ठीक है, यदि त्याग करने वाला वैराग्यवान मुमुक्षु है ना, तब तो शास्त्रोक्त कर्म का त्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण करना भी उचित ही है। परंतु वैराग्य न होने पर केवल देखा देखी ऐसा करना तो तमोगुण ही है। नहीं,
समझ लो तमोगुण अगर देखा देखी करता है वो। नियतस्य तु, नियत माने वो कर्म जो शरीर का निर्वाह करने के लिए आवश्यक है, हैं? ठीक है। तो अब ये देखो कि इसमें सन्यास के लिए अनाधिकारी अनाधिकृत की बात कहां से निकली। मोहात्तस्य परित्यागः, यदि वो सन्यास का अधिकारी होता, विद्वान होता, तीव्र विविदिशा इसके हृदय में होती, तो मोह से परित्याग उससे उससे ही किया नहीं जा सकता था। ये जो मोहवश कर्म का परित्याग कर रहा है वो तो तामस त्यागी है, तामसा परिकीर्तिता। इसलिए काम्य कर्म का भी मोहमस परित्याग नहीं करना चाहिए। यावत कर्माणि कुर्वीत ना निर्वदेत यावता मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन न जायते। अब कर्माधिकार की निवृत्ति हो जाए, ठीक है, कर्माधिकार की अगर निवृत्ति हो जाए, हैं, तो क्या है उसका तब कर्म का परित्याग करना चाहिए। यदि मोहवश परित्याग करेगा तो क्या होगा, सांख्यवादियों से पूछो, सांख्य दर्शन वालों से पूछ लो कि मोह कहाँ है, तो बोलते मोह तो तम है। और सांख्य सिद्धांत में तमोगुण और मोह एक ही है, समझ में आया? तमोगुण और मोह एक ही है। और न्याय सिद्धांत में दोष की 3 राशियां हैं, क्या, राग, द्वेष और मोह। अब गौतम जी महर्षि ने अच्छपाद से संसार के सारे दोषों को पांव से चलकर देखा है। अच्छपाद माने पांव से चल कर देखने वाला, उनके चरण भी देखते थे। उन्होंने ये निश्चय किया कि दुनिया के सब लोग 3 दोषों के अंदर आ जाते हैं, राग, द्वेष और मोह। ये 3 राशियां दोषों की उन्होंने बताई हैं। तो मिथ्या ज्ञान से दोष होता है, दोष से अशुभ प्रवृत्ति होती है, अशुभ प्रवृत्ति से अधर्म होता है, और अधर्म जन्म में ले जाता है, फिर दुख होता है। अधर्म से दुख होता है और दुख भोगने के लिए जन्म पर जन्म लेना पड़ता है। इसलिए जन्म, दुख, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्या ज्ञान, यही 5 संसार के हेतु हैं। मोहवश जो परित्याग करता है उसका तो तमोगुणी परित्याग है, वो सन्यास का मुख्य अधिकारी ही नहीं है, ठीक है, वो सन्यास का अधिकारी नहीं है। इसके बाद 8वां श्लोक भगवान बोलेंगे क्या, 8वें श्लोक में, दुखम इत्येव यत् कर्म काम क्लेश भयात जेत सा कृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत, ठीक है, त्याग फलम लभेत। 8वां श्लोक, जो गृहस्थाश्रम में दुख है ऐसा समझकर केवल शारीरिक कष्ट के भय से कर्म छोड़ बैठते हैं, वे तो रजोगुणी त्याग करते हैं। उन्हें त्याग का फल जो शांति है वो कभी नहीं मिलती। है, ठीक है। आजकल क्या होता है, आजकल ऐसे ही होता है, क्या, काय क्लेश भयात तद यजेत, है, काय क्लेश भयात त्यजेत। जो काया को बड़ा क्लेश होगा, इस भय से बड़ी मेहनत पड़ रही है, इस भय से बोले छोड़ो छोड़ो यार गृहस्थी वस्ती, वो परित्याग कर देते हैं कर्म। वे क्या, वे कहते हैं कि कौन रोज रोज 3 बार नहाए, कौन संध्या वंदन, कौन जाके नौकरी करे, कौन ये हाथ से रोटी सेके। तो इसमें काया का क्लेश है, इसलिए आओ सन्यासी हो जाए। लेकिन ये जो काया क्लेश से के भय से कर्म का परित्याग करता है वो भी कर्म संन्यास का मुख्य अधिकारी नहीं है, वो देहाभिमानी है, काय क्लेश से डरता है, इसलिए वो राजस त्याग करता है। और त्याग से, इस प्रकार त्याग से कुछ लाभ भी नहीं होने वाला, नहीं। इसके बाद 9वां श्लोक क्या है, कार्यम इत्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलम चैव सत्यागा सात्विको मतः। हे अर्जुन, जो पुरुष विहित कर्मों को करना ही चाहिए ऐसी बुद्धि से आसक्ति और फल का त्याग करता है, उसका वो त्याग सात्विक माना जाता है। जैसे रूपासक्ति, धन, रसास्वाद, नियम विरुद्ध दया और मान अपमान, इन 5 का त्याग ही सात्विक त्याग है। समझ में आया? इन 5 का ही त्याग क्या है, सात्विक त्याग है। कैसे? कार्यम, जो इस दृष्टि से कि ये तो हमारा कर्तव्य, संध्या वंदन करता है, वो क्या है, कर्णवास में स्वामी अखंडानंद जी बताते थे कि कर्णवास में एक ब्रह्मचारी थे, उनके मन में सन्यास के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा थी। वो स्वयं
अ, स्वयं पकाते थे, रोज अपने हाथ से रोटी खाते पकाते थे। एक दिन उनके मन में आया कि मैं सन्यासी हो जाऊं। ये सुनकर उनके घर के लोग, क्योंकि वो श्री उड़िया बाबा जी के आश्रम में रहते था वो बच्चा, बालक, तो जब उनको पता चला कि मेरा जो बेटा सन्यासी होने वाला है, तो उनके घर के लोग श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास आए और बोले कि महाराज, हम लोग चाहते हैं कि ये अभी सन्यासी ना हो। महाराज ने ब्रह्मचारी से पूछा कि सुनते हैं तुम सन्यास लेने की इच्छा रखते हो। ब्रह्मचारी बोले, हाँ महाराज, सन्यासी होने की बहुत इच्छा है। बाबा बोले, तुमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जब तुम सन्यासी हो जाओगे तब रोटी नहीं बना सकोगे, अग्नि नहीं जला, क्योंकि सन्यासी अग्नि नहीं जला सकता। पता नहीं किस किस के हाथ का खाना खाना पड़ेगा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ब्रह्मचारी बोले, महाराज नहीं, हम तो शूद्रों के हाथ का खाना नहीं खाएंगे। तब तुम सन्यासी कैसे हो जाओगे? हैं? सन्यासी होने पर अग्नि छूना वर्जित है। बोले, महाराज तब हम सन्यासी नहीं होंगे। बस उन्होंने सन्यास लेने का संकल्प छोड़ दिया। क्यों? इस तो क्या बोले, वो अपने नियत कर्मों को करते रहे नहीं, इसलिए बोले संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्यागा सात्विको मता। भगवान कहते हैं कि कर्मासक्ति मत करो। त्याग दो बातों का होता, केवल फल का त्याग नहीं करना। निष्काम कर्म में फल का त्याग होता, किंतु यहां तो आसक्ति का भी त्याग है ना। कर्म पूरा करना अपने हाथ में नहीं और फल पाना भी अपने हाथ में नहीं है। वेदांत मत में फलदाता तो ईश्वर है, और कर्म पूरा तो तभी होगा जब शरीर रहेगा। इसलिए अपने समय को भरते जाओ, अच्छे काम करते रहो, और इस बात को ध्यान में रखो कि जब तक चले चले, ना चले ना चले। यही सात्विक त्याग है। ठीक है? हैं? ये करना पड़ेगा। इसके आगे 10वां श्लोक क्या है? न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया। जो त्यागी सत्व संपन्न मेधावी और संशय शून्य महापुरुष है, वो तो अकुशल मतलब दुखदाई कर्म से द्वेष नहीं करता, और कुशल मतलब सुखदाई कर्म में आसक्त नहीं होता। मतलब जो पहले निष्काम कर्म और उपासना कर चुका है, उसे जब तत्वबोध हो जाता है तो उसका कहीं भी राग या द्वेष नहीं होता, क्योंकि वो सभी का अत्यंता भाव, जो अत्यंत अभाव देखता है अथवा सबको अपना स्वरूप ही समझता है, जब वो सबका अत्यंता भाव देखता है तो पूर्ण त्यागी है, और जब सबको अपना स्वस्वरूप में देखता है तो पूर्ण संग्रही है। ठीक है? जब उसकी अंतर्दृष्टि होती है तो वो सबका अत्यंता भाव देखता है, पूरा नास्तिक हो जाता है, और जब बाह्य दृष्टि होती है तो सबको अपना स्वरूप देखता है और पूरा आस्तिक होता है, वो त्यागी है। इसलिए सत्व संपन्न है, और सत्व संपन्न होने के कारण मेधावी बुद्धिमान है, तथा बुद्धिमान होने के कारण क्या है? उसके सब संशय नष्ट हो जाते। त्यागी, त्यागी मतलब अंतर्बाह्य दृश्य, पंचकोश तथा इहलोक परलोक का त्याग ही वास्तविक त्याग है। ठीक है? सत्व समाविष्ट, सत्ता मात्र जो आत्म तत्व है, उसमें स्थिति ही सत्व समावेश है। जिसे पूर्णतया नित्य अनित्य विवेक है, वो मेधावी है। छिन्न संशय, ईश्वर जीव का भेद, जीव जीव का भेद, ईश्वर प्रकृति का भेद, इन सब भेदों की निवृत्ति होकर पूर्ण ज्ञान हो जाना ही संशयों का छेदन है। जिसकी सत्व में स्थित होगी वही त्यागी, वही मेधावी है, वही छिन्न संशय है, और वही सर्वगुण संपन्न है। ठीक है? न द्वेष्ट कुशलम कर्म, ये गीता का अपूर्व सिद्धांत है। न द्वेष्ट कुशलम कर्म, यदि कर्म करने में कोई गलती भी हो जाती, अकौशल भी हो जाता है, तो ये मत समझो कि हम भ्रष्ट हो गए। नहीं, तुम तो अपनी ओर से करते चलो भाई। दुनिया में जो कोई दूसरा अकुशल कर्म करता है, अकौशल कर्म करता है, तो क्या तुम उसके ठेकेदार हो, जज हो? नहीं। तुम क्यों उसके सामने डंडे खड़े हो जाते हो कि भाई ये कर्म मैं नहीं करने दूंगा? भाई करने दो, तुम्हारे ऐसा करने पे वो मानेगा नहीं, तुम्हारा साधन और छूट जाए। इसलिए अकुशल कर्म से द्वेष मत करो, और कुशल कर्म में आसक्ति मत करो। ठीक है? त्यागी सत्व समाविष्टा, इसका नाम कर्म त्याग है। क्यों? कि वो शुद्ध अंधाकरण में जाकर बैठा, मेधावी है, उसके सारे संशय कट चुके हैं, उसे ना अकुशल कर्म से द्वेष है और ना कुशल कर्म में आसक्ति है। वो राग द्वेष रहित होकर अपने कर्म को करता हुआ चल रहा है। अब उसके मन में कोई दुविधा नहीं है। ठीक है? अब इसके बाद कौन सा श्लोक है? 11वां श्लोक। क्या है 11वां श्लोक? 11वां श्लोक
ग्यारह श्लोक है, न हि देह भ्रता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागीत अभिधीयते। जो देहधारी है उसके कर्मों द्वारा कर्मों का पूर्णतया त्याग नहीं हो सकता। जो कर्म फल का त्याग करने वाला है वही त्यागी कहा जाता है। ऐसा करने पर ही कोई संत पद प्राप्त कर सकता है, क्योंकि संग्रह की अपेक्षा त्याग श्रेष्ठ और सुकर मतलब सरल है। संग्रह की तो कभी पूर्ति ही नहीं हो सकती, हाँ त्याग पूरा किया जा सकता है, किंतु त्याग में भी क्रिया का त्याग देह के रहते हुए संभव नहीं है। अतः आवश्यक कर्म तो करें परंतु फल की कामना न करें, ऐसा समझो इसको। ठीक है। यानी क्या है भाई, देखो संन्यास मुख्यतः दो ही व्यक्तियों के लिए है। एक तो उसके लिए जो परमात्मा के ज्ञान की तीव्र लालसा है, जिसके अंदर जिसकी विविदिशा अत्यंत है, प्रेप्सा नहीं, विविदिशा है। मतलब यदि प्रेप्सा हो तो उपासना करनी चाहिए। विविदिशा माने ये जानने की इच्छा कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, वो किस देश में रहता है ना, किस काल में रहता है ना, किस काल में प्रकट होता है, उसकी असलियत क्या है? और असलियत शब्द, अच्छा असलियत बोल दिया ना, तो असलियत शब्द की व्युत्पत्ति है क्या है, ना सलित ना सलति यत तत् असलम सलगतो है, जिसमें यह भावना हो कि उस अच्युत स्वरूप को देख कर रहेंगे, उसके लिए सन्यास है। जिसने ये देख लिया कि अद्वितीय ब्रह्म का ही सब विवर्त है, चाहे मरें चाहे जिए, चाहे रहें चाहे न रहें, चाहे आज ही प्रलय हो जाए और चाहे सृष्टि हो जाए, अद्वितीय परमात्मा ही है, उसके लिए भी सन्यास है। इसमें तो विविदिशा सन्यास का अधिकारी है और दूसरा विद्वत सन्यास का अधिकारी। ठीक है, बाकी सब तो कर्मकांडी हैं। ये कुटीचक है, कुटीचक और बहुदक है। ठीक है, ये कुटीचक है, बहुदक है, ये हंस है और ये परम हंस है। ठीक है, बोले कि भाई अब इतने दिन वानप्रस्थ में रहे तो इतने दिन सन्यासी होकर रहेंगे। ठीक है, हम क्रम सन्यासी हैं ना, हम कर्म सन्यासी, हम वीर सन्यासी हैं, हम आतुर सन्यासी हैं, लेकिन ये सब तो सन्यासाभास है। सन्यास तो मुख्य दो ही हैं, एक तो साधन सन्यास है, दूसरा विविदिशा सन्यास है, और दूसरा मतलब साधन सन्यास विविधता सन्यास है, और दूसरा फल सन्यास है, विद्वत सन्यास। दो ही हैं, विविधता सन्यास और विद्वत सन्यास। बाकी सब सन्यास की झलक है। असली सन्यास या तो तीव्र जिज्ञासा से होता है या तत्व ज्ञान होने के बाद भी सन्यास होता है। नहीं देह भ्रता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः। जो अपने को देहवान, इंद्रियवान, मनस्वी, बुद्धिमान, कर्ता, भोक्ता, पापी, पुण्यात्मा, सुखी दुखी, नरक स्वर्ग में जाने वाला, परछिन कतरा मानता है, वो देह भ्रत है। संघाती में संघात को मैं मेरा मानने वाले को ही देह भ्रत कहते हैं। देहम विभर्ति इति देह भ्रता तेन देह भ्रत। देह माने संघात। इस भानुमति का कुनबा जो है ना, मैं मेरा समझने वाला यदि समझे कि मैं पूर्ण रूप से कर्मों को छोड़ दूंगा तो वो नहीं छोड़ सकता। इसलिए बोला क्या, यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागीत्य अभिधीयते। जो कर्म फल का कोई अर्थ नहीं चाहता वो त्यागी है। देखो मैं अभी बोल रहा हूं, मैं समझूं कि इस बोलने का फल मुझे यहाँ, ठीक है, यहाँ से जाने पर मिलेगा, तो क्या हुआ, ये फलेच्छा हो गई। मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो अगर मैं सोचूं इसके बाद जो है ये मिलेगा हमें, है पुण्य मिलेगा, तो ये फलेच्छा हो गई। फल अन्य देश में मिले, 1 मिनट के बाद माने अन्य काल में मिले, हमारी आत्मा के सिवाय है क्या। फल की उपलब्धि अन्य देश में, अन्य काल में, अन्य वस्तु में होती है, किंतु अपना जो स्वरूप है वो ना फल है, ना साधन है और ना साध्य है। ठीक है, जिसने ये जान लिया उसके लिए एक क्षण या 1 इंच आगे पीछे अपने सिवाय कोई वस्तु है ही नहीं, तो वो फल चाहेगा क्यों। इसलिए यस्तु कर्म फल त्यागी, जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया है उसी को त्यागी कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे 12वां श्लोक हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आशा है आपको जरूर समझ में आया होगा। कृपया इस वीडियो को साझा करें। ओम शांति शांति शांति।